दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों ये प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों लगातार हमारा संघर्ष और प्रयास जारी था। माननीय मुख्यमंत्री से 22 नवंबर को मुलाकात के बाद कुछ बेरोजगारों के मुद्दे हल भी हुए हैं और अब क्या क्या होने वाला है ये इस वीडियो में बताना चाहूंगा आप लोगों को। इसके अलावा दोस्तों हर प्रकार से हमारी रणनीति लगातार जारी है, लगातार हमारा संघर्ष जारी है। आज भी एसआई भर्ती 2016 को लेकर शांतिपूर्वक धरना शहीद स्मारक पर है। लेकिन दोस्तों हम लगातार मांग कर रहे थे कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकाली जाए, जिन भर्तियों की एक और सूची जारी है उनकी सूची जारी की जाए और सभी 2013 से लंबित भर्तियां हैं उनको पूरी की जाए। ये लगातार हम मांग करते। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, हमने 1 महीने का समय दिया था। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी खबर है कि जो हमारा प्रयास लगातार सफल होता जा रहा है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को राहत मिली है वो अपनी ज्वाइनिंग के बाद वो मस्ती में है, लेकिन जिनको राहत नहीं मिली है वो उदास है। लेकिन मेरा लक्ष्य यही है कि हर बेरोजगार के लिए लगातार प्रयास करना, संघर्ष करना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, कोई आपके साथ रहे या ना रहे। लेकिन जो सबसे अच्छी खबर निकल के आई है दोस्तों कि जो हम लगातार मांग कर रहे थे कि कृषि प्रेक्षक भर्ती 2018 की जो एक और सूची के जो 130 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के आदेश हो, मैं उन चुनाव आयोग में मैं खुद भी गया, वहां से परमिशन भी वहां से हुई है। उसके बाद वहां उनकी नियुक्ति आदेश हो गए। कनिष्ठ अनुदेशक के कुछ लोगों के हो गए, कुछ के आदेश हो रहे हैं। इसके अलावा संस्कृत विभाग में हिंदी विषय के आपको पता है आदेश हो गए। लेकिन जो नई भर्तियों की हम मांग कर रहे थे सरकार से, उसमें एक सरकार के द्वारा एक निर्देश दिया गया है। ये आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है। ये हमने संघर्ष किया, जो हमारा प्रयास था वो सफल होता नजर आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो मुख्य सचिव के द्वारा जो जितने विभाग है जिनमें अभ्यर्थना ही पड़ी है, लिखित में एक आदेश सभी विभागों को जारी कर दिया गया है कि 15 दिसंबर तक अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी को वो अभ्यर्थनाएं भिजवा दें। उसके बाद भर्तियां आएंगी, यानी कि एक आदेश जारी किया गया था। क्योंकि हम लगातार मांग करते कि नई भर्तियों का विज्ञापन जारी हो, लंबित भर्तियां पूरी हो, तो उसमें नई भर्तियों को लेकर सरकार ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और विभागों को आदेश दे दिया 15 दिसंबर तक विभिन्न भर्तियों की अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी और संबंधित जो एग्जाम कराने वाले एजेंसी को भिजवाया जाए। दोस्तों ये अच्छी खबर है क्योंकि इस लगातार हमने मांग की थी। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि जो नई भर्तियां हैं अधीनस्थ बोर्ड में, जो अब बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार हम मांग कर रहे थे, कृषि प्रेक्षक की जो 900 से ज्यादा पदों पर है वो विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी होगी। वो अभ्यर्थी अपनी तैयारियों में जुट जाए। इसके अलावा जो ग्राम सेवक भर्ती है 2500 करीब पदों पर, उसकी भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी है, वो भी अपनी तैयारियों में जुट जाए। यानी कि दिसंबर और जनवरी, यानी कि नया साल भर्तियों को लेकर आने वाला है, आपके लिए बेरोजगारों के लिए शुभ होगा। यानी कि 15 दिसंबर से लेकर और जनवरी, यानी कि ये 1 से 1.5 महीने में काफी भर्तियां निकलेंगी जो प्रदेश के बेरोजगारों के हित में लगातार हम प्रयास कर रहे थे। तो सबसे पहले, क्योंकि लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में है, लगातार जब से 22 तारीख को मीटिंग के बाद संबंधित मुख्यमंत्री का अधिकारी जो 23 को मीटिंग, उसके बाद 2 बार मैं फिर जा चुका हूं। लगातार प्रयास जारी है क्योंकि दोस्तों आंदोलन भी होता, संघर्ष भी होता है, लेकिन वार्ता भी होती है। और कहने की वार्ता होती है तो वार्ता में जो समझौते किए जाते हैं, जो जिन पर सहमति मिलती है, कुछ ना कुछ मांगे पूरी होती है। आपने जितने भी आंदोलन देखे होंगे, चाहे गुर्जर समाज का आंदोलन हो, वार्ता भी हो और कुछ उनके मुद्दे हल भी हुए। उसी प्रकार जैसे दोस्तों हमारे जो मांग पत्र में कई मांगे रखी गई थी, जैसे गुड एकेडमिक का नियम हटाया जाए, सरकार ने बड़ी राहत दी है। ग्रामीण परिवेश के लाखों बेरोजगारों को उसका फायदा मिला है। इसके अलावा जो बिजली विभाग में सिलेबस चेंज करने वाला है, उसमें भी सहमति बन गई है। उसका सिलेबस चेंज करने के लिए उन्होंने वादा किया है। दूसरी सफलता। तीसरी यह है कि जो 3500 पदों पर एक और सूची जारी होनी थी, उस संबंध में भी आदेश जारी हो गए हैं। और रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 1 और 2 की उसके आदेश यानी कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी हो गए हैं, स्वीकृति मिल चुकी है। और मैं आपको बता दूं इसी महीने में आपके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, चाहे 20 तारीख से शुरू हो, चाहे 15 तारीख के बाद से शुरू हो, लेकिन इसी महीने में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था 11 तारीख के बाद आपके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी महीने में आपके परिणाम आ जाएगा। और कई लोग लड़ रहे हैं ग्रुपों में कि रिसफल आए, वेटिंग आए। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि रिसफल और वेटिंग दोनों ही परिणाम जारी होने की संभावना है। आगे विभाग को निर्णय लेना है। लेकिन जो पदों को लेकर जो चल रहा है, गफलत चल रहा है कि 2 गुना 3 गुना जारी हो, इस संबंध में मैंने स्पष्ट अधिकारियों को अवगत करवा दिया, मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को अवगत करा दिया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया है
कि आप एक गुना निकालते हो, कई लोग पहले से पोस्टेड है, कई लोग अन्य भर्तियों में लग चुके हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड का मामला हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में नंबर आ गया, अन्य तो ऐसे में पद फिर से खाली रहने की संभावना है। तो दोस्तों जो लोग चिंतित है कि 2 गुना 3 गुना है, वो मैंने बात रख दी है कि पद खाली नहीं रहे, पहले वाली समस्या नहीं है, इसलिए वो 2-3 गुना वो सूची निकाले। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, किसी बेरोजगार के साथ गलत नहीं हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये 50 या 59 से ज्यादा तरीके से परिणाम जैसे निकाला जाएगा, जैसे कैटेगरी के अनुसार है, स्पोर्ट्स है, दिव्यांग है, विषय अनुसार है, तो कई प्रकार के ये रिजल्ट है, जिसमें हालांकि बीकानेर निदेशालय द्वारा एक तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, वो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और इसी महीने में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। इसी महीने में, मैं पुनः कह रहा हूं, मैंने पहले कह दिया था 11 तारीख के बाद आपका परिणाम जारी होगा, तो इसी महीने में, कई 12 को तो नहीं होगा, लेकिन कुल मिला 11 के बाद, यानी कि 20 से भी स्टार्ट होता है तो इसी महीने में, 20 से पहले भी होता है इसी महीने, और 20 के बाद भी होता है इसी महीने, यानी कुल मिलाकर इसी महीने में आपके परिणाम जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबसे मेरे यही निवेदन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सबसे बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हमने लगातार मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, मैं खुद मिला था, मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकारा था। आप लोगों को खुशखबरियां मिली है, तो रीट 2018 के अभ्यर्थी से कहूंगा, किसी के बेखौफ नहीं आए, भ्रमित हो, चिंतित ना हो, इसी महीने में आपके एक और सूची जारी हो जाएगी। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो नई भर्तियां हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्राम सेवक के अलावा जो फायर में है, डीएलबी की जो भर्तियां फायर की है, उसमें सेफ्टी ऑफिसर की है, इसके अलावा उसमें जेएनएम इनकी भी पोस्ट बता रहे हैं, तो 400 से ज्यादा पदों पर इसकी भी विज्ञप्ति जारी होगी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। आरपीएससी की अभ्यर्थियां भिजवाई जाएंगी। आरएस भर्ती 2020 की भी हम मांग कर रहे हैं, कुछ विज्ञप्तियां जारी है और भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हम लगातार मांग कर रहे हैं। तो प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि आपकी विज्ञप्तियां बहुत जल्द जारी होंगी। सभी विभागों को निर्देश दे दिए कि अभ्यर्थियां भिजवा दी जाए। ये हमारी, क्योंकि जो मैंने बताया गुड अकेडमिक रीट वाला जो मामला बताया और नई भर्तियों वाला जो एक सर्कुलर जारी, एक आदेश जारी किया है विभागों को, यानी कि अभी तक जो हमने संघर्ष किया था, संघर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारी कुछ मांगों को स्वीकृति दी है और वो हमें सफलता मिली। लेकिन जो आप समझ रहे हो कि हमारा संघर्ष अभी नहीं रुका, मुझे अभी तक उन मेरी बहनों के लिए संघर्ष करना है जो 2013 से 7 साल से संघर्ष कर रही है, एनएम और जीएनएम वाले जो 4514 और जो 6719 पद हैं। इसके अलावा जो मेरे भाई पंचायत राज एलडीसी के 10,029 पद हैं, उनसे संबंधित जो लीडर हैं ग्रुप के, उनसे मैंने बहनों को कहना चाहूंगा, मैंने विजयपाल और अशोक जी और एक बहन थी, उनसे मैंने बात कर ली थी, दीपक जी से, इनको मैंने पूरे मामला समझा दिया था। आप उनसे संपर्क करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे समय सामान्य परिस्थिति होगी हम आपके लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। आपका भाई आपके साथ है। 2013 वाले भी उनसे ही कहना चाहूंगा, बस मुख्यमंत्री जी पर जो उन्होंने थोड़ा सा हमें, और जो हमें 1 महीने का समय दिया था, हमें विश्वास करना होगा। और फिर भी जो आपकी सूची जारी नहीं होती है 10,029 पदों पर, तो आपका भाई आपके साथ होगा, लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। थोड़ा सा संयम रखें, आपको मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लूंगा, ये आप लोगों से मैं वादा करता हूँ। आपका साथ मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप लोगों से वादा करता हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। दोस्तों जो नई भर्तियों का सर्कुलर जो मैंने बता ही दिया था, इसके अलावा दोस्तों ये अच्छी खबर है, सबसे बड़ी खबर है, जो नई तैयारी करने वालों के लिए वो तैयारी स्टार्ट कर दी। ये भर्तियां आने वाली है, जिन भर्तियों का मैंने नाम लिया है। दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि पहले भी कुछ लोगों ने ये कहा था मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे, फर्जी आइडिया बनाकर ये कहा था कि उपेंद्र यादव को अनफॉलो करो, उपेंद्र यादव को ट्विटर पे, फेसबुक पे ये करो। कुछ दिनों से मैं देख रहा था कुछ लोग फर्जी आइडिया बनाकर, कि उनमें दम तो है नहीं, सामने आके बात करें। मैंने काफी बार कहा कि दम है तो सामने आके बात करे और गलत साबित करे, तो सामने आना जानते नहीं है। पीछे से वो सोशल मीडिया के वो हीरो हैं, वहां से फर्जी आइडिया बना के ट्वीट करना, गाली निकालना, ट्रोल करना, वो उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि काम करता हूँ, तलातल पे भागता हूँ। दम है तब सरकार से हमारी वार्ता होती है और हमारे काम भी हो रहे हैं और भाइयों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे सभी साथियों से कह रहा हूँ कि इन्हें जो सोशल मीडिया के शहर से बचकर रहे, उनमें कोई दम नहीं है, वो पीछे से ये चीजें कर। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको, मेरे साथियों को मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए, ट्विटर फेसबुक मैं भी चलाता हूँ, मेरे साथी भी उसको हैंडल करते हैं, कि जैसे ही कोई कमेंट उल्टा करे नेगेटिव, उसको ब्लॉक कर दो। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि उसको ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर उनको फॉलोअर बढ़ाने, उपेंद्र यादव को फॉलोअर नहीं बढ़ाना। मैं ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर क्यों आता हूं? मैं इसलिए आता हूं कि मेरे गरीब बेरोजगार तक वो संदेश पहुंचे, वो तैयारी कर रहा है, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, वो ज्वाइनिंग का इंतजार, उन तक मैसेज पहुंचे। इसलिए मैं इन चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, ट्विटर पे और फेसबुक पेज पे आता हूं, ना कि मेरा फॉलोअर बढ़े।
जो फालतू कमेंट करेगा उनको तुरंत ब्लॉक करने के लिए मैंने मेरे साथियों को निर्देश दिए, क्योंकि मुझे फॉलोअर नहीं बढ़ाना, मुझे मेरे बेरोजगारों को साथ देना। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लॉक करने से मेरे फॉलोअर कम होंगे। जबकि मैंने कुछ लोगों को ब्लॉक किया, कुछ लोगों के फोन आए कि भाई साहब हम न्यूज कहां से देखेंगे, प्लीज हमें अनब्लॉक कर दीजिए। उन्होंने सच्चाई भी बताई, मैं नाम लेके मैं लोगों को हीरो बनाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उनकी हरकत है ना तुच्छ है। उन लोगों ने कहा कि ये लोग हमें भड़का रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आप ऐसे कमेंट करो, उनके कहने पे ये काम कर रहे हैं। फिर भी उन लोगों से यही हिदायत है, भैया ये छोटी हरकत करने से बजाय मेरे से अच्छा काम करके और लोगों की नजरों में उठो। ऐसी तुच्छी हरकत करने से आप नीचे जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे। कि कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरे क्या फर्क पड़ता है गाली गलौज से, ये ट्रोल करने से। आज नहीं तो कल मेरे जो साथी हैं लोगों से भ्रमित, उनको पता चलेगा कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते केवल भ्रमित के अलावा। और जिन लोगों को ब्लॉक किया उनके फोन आया, तब मुझे समझ में आया कि ये कुछ लोग विशेष इसमें लगे हुए हैं। इसलिए मैंने स्पष्ट कह रखा है, यदि जो कमेंट उल्टा छोटा बोलो उसको मैं तुरंत ब्लॉक, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा फॉलोअर कम हो जाएंगे। मुझे तो मेरे भाइयों तक, मेरे बहनों तक जिनको न्यूज पूछा रही है, वो यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम, फेसबुक माध्यम से पूछ रही है। और उनसे मेरा निवेदन है कि मैं कल भी देख रहा था कि जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनलों पर मेरे नाम से मैं बोलता कुछ और ब्रेकिंग न्यूज हेडिंग डाल के मुझे बदनाम करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से बच करें। मैं आपको 50 बार समझा चुका हूं कि उपेंद्र यादव के नाम से मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, उपेंद्र यादव के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, 1,74,000 से ज्यादा फॉलोवर। आप उस पर जुड़िए, सीधा जुड़िए, सटीक जानकारी आपको वहां मिलेगी। आप वहां जाते हो, वो कुछ लिखते हैं, अंदर खोल के देखते हो, फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है कि ये झूठी खबर है। तो साथ में उनके चक्कर में मुझे खाली गाली खानी पड़ती है। तो इसलिए उनसे बचकर रहिए, सीधा मेरे यूट्यूब चैनल से, जो मैं बता रहा हूं, उपेंद्र यादव सर्च करो, यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, 64-65,000 से ज्यादा फॉलोवर है। इसके अलावा मेरे ट्विटर पर, इसके अलावा मेरे पेज पर जुड़िए, सीधा सटीक जानकारी मिलेगी। ऐसे लोगों से बचकर रहे। उनसे भी मेरा निवेदन, प्लीज, मैं आप पे कॉपीराइट नहीं लगाता, क्योंकि मुझे बताया कि आप वीडियो डालते हो, आपके कुछ पैसे आते हैं, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, मैं कॉपीराइट लगाऊं तो आप नहीं डाल सकते। लेकिन मैं इसलिए कि हर बेरोजगार तक वो न्यूज पहुंचे, इसलिए मैं आप लोगों को कॉपीराइट नहीं लगाता। इसलिए प्लीज जो मैं कहूं वही डालो, कुछ उसमें हेडिंग चेंज ना करें, क्योंकि काफी लोग भ्रमित तो दुखी होते हैं। लेकिन जो लोग भ्रमित और दुखी, उनसे मेरा निवेदन है सीधा मुझसे जुड़े, आपको सटीक जानकारी वहां मिलेगी। दोस्तों, मैंने जो भर्तियों का नाम आपको बताया, कृषि परीक्षा की जो बता ही दिया, टीआरए की भी पूछ जाएगी, टीआरए के कई बार मुझे मैसेज आते हैं, टीआरए की पूछे, आरएस 2020 भी। इसके अलावा बिजली विभाग के लिए दोस्तों बिजली विभाग की भर्तियों के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे 9,000 जो पदों पर घोषणा की, जिसमें 6,000 टेक्निकल हेल्पर के हैं, तमाम जो भर्तियां हैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इनकी भी अभ्यर्थनाएं जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। और इनके अभ्यर्थी मुझसे मिलकर गए थे कि हम लोग इकट्ठे होंगे। उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग 21 तारीख को आपके जो बिजली विभाग की जो भर्तियां उसको लेकर एक बार हम मीटिंग करेंगे, इकट्ठे होंगे और सरकार तक बात पहुंचाएंगे। 21 तारीख की आप तैयारी करो, स्थान और समय मैं बता दूंगा। और 21 तारीख को आपको तैयारी करनी है। आपके लिए जो एक ही व्यक्ति का मैंने लेटर पैड देखा, वो पता नहीं क्या कोचिंग वाला है, वो कोचिंग वाला है, वो संघ के नीचे कह रहा है कि उपेंद्र यादव ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे अध्यक्ष बनाया। तो ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहे। मैंने किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया, वो फर्जी एक तरह से बिना अनुमति से वो कर रहे हैं। उन लोगों में जानता तक नहीं हूं, ऐसे लोगों से बचकर रहे। आप लोग सीधा मुझसे जुड़े। 21 तारीख को आप लोगों के लिए हम मांग मजबूती से उठाएंगे। लगातार आपका कॉल और मैसेज आ रहा है कि हमारी भी मांग उठाओ। तो उनसे यही निवेदन है, 21 दिसंबर को हम लोग आपकी मांग जयपुर में उठाएंगे। सब लोगों को आपको आना है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए हम प्रयास करें। दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लोग कहते हैं उपेंद्र जी कमेंट नहीं करते, ट्वीट नहीं करते। नहीं भाई, मैं आपके साथ हूं। आपका कैडर नहीं बना था तब आपके साथ, आपका कैडर की घोषणा भी लगातार प्रयास किया, आपको सफलता में आपकी विज्ञप्ति भी जारी होगी, लेकिन आपकी विज्ञप्ति अगले साल होगी। थोड़ा सा नियम ये चाह रहे हैं, मैं अधिकारी से मिलकर, अधिकारी कह रहे हैं कि नियमों में कोई गलती ना हो, कि बार बार भर्ती कोर्ट में उलझे। हम चाहते हैं कि जो इसकी जो योग्यता है, योग्यता एक बार निर्धारित कर दे, नियमों के अनुसार कर दे, क्योंकि बार बार भर्ती उलझे नहीं। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ भर्ती के नियम बने और सभी को न्याय मिले। तो थोड़ा सा नियमों की वजह से समय लग रहा है। तो कंप्यूटर शिक्षक वाले ने बोले कि मैं भूल गया, नहीं बोला। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती अगले साल ही आएगी। ये भर्ती शायद दिसंबर और जनवरी में पूरी हो जाएगी। दिसंबर के निर्देश मिले थे, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं आए। इस संबंध में भी मैंने मुख्यमंत्री जी को, अधिकारियों को अवगत करवा दिया है कि जल्द से जल्द, क्योंकि 10-10 दिन में परिणाम आ रहे हैं, अभी बहुत परिणाम बाकी है। तो दोस्तों, आपके परिणाम बहुत जल्द, यानी कि आने जो रुक गए थे अब वापस शुरू हो जाएंगे। और मैंने आपकी बात पूछा दी है, जितना सहयोग हो रहा है आप लोगों को करूंगा, जल्दी आपकी ज्वाइनिंग। इसके बाद नई स्कूल व्याख्याता भर्ती आएगी। दोस्तों, 2016 एसआई भर्ती का भी धरना चल रहा है। इनको मैं इनके बीच में पूछूंगा। काफी मेरा पूरा समर्थन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एलडीसी भर्ती 2018 के पद बैठाए, रीट शिक्षक भर्ती 2018 की सूची निकाली। तो कई संवेदनशील फैसले लिए, मुझे विश्वास है इनके भी मुख्यमंत्री पक्ष में फैसले लेंगे और इनको भी राहत प्रदान करेंगे। दोस्तों, जो फर्जी डिग्रियों का जो सबसे बड़ा मामला चल रहा था,
मैंने इस मामले को उजागर करने की कोशिश की। कल भी मैंने अधीनस्थ बोर्ड के सचिव साहब से मैंने बात की, उनसे निवेदन किया कि एक तो शुभ भारती की ज्यादा डिग्रियां बता रही, उनकी जांच हो। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को भी 22 नवंबर को अवगत कराया था, मैंने लिखित में दिया था कि एक कमेटी या एक आयोग बने जिसमें कोई भी अभ्यर्थी शिकायत कर सके। कल जैन भर्ती हुई, कई लोगों ने शिकायतें की कि पेपर लीक हुआ है। एक राहुल रुल्ला के नाम से एक व्हाट्सएप पे 9 पे वायरल हो रहा है। तो कहने के एक आयोग और कमेटी हो। लगातार मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं, अब लोगों के समझ में आ रहा कि पेपर आउट हो गया, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, ये हो गया, सेंटर पे ये हो गया। अरे मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, मैं क्या मांग रहा हूं कि बेरोजगार आयोग बने। मैं कह रहा था कि कमेटी बने, क्यों बने? अरे तभी तो आयोग और कमेटी बने। कमेटी भर्तियों को लेकर बने जिसमें कोई शिकायत कर सके, फर्जीवाड़े को लेकर, पेपर लीक प्रकरण को लेकर। आयोग बने कि भर्तियां क्यों लंबित है, बेरोजगार अपनी बात रख सके। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सबको लगता है उपेंद्र यादव का स्वार्थ है, मेरे क्या स्वार्थ है? जब तक एक कमेटी आयोग नहीं बने जिसमें कोई भी, जैसे राहुल रुल्ला वाला मामला आया तो वो कमेटी बनती है, इसमें रिटायर्ड जज या कोई भी होता है, उसको सामने जब भी जिस भी सेंटर की सूचना आती है कि इसमें गड़बड़ी हुई है या सोशल मीडिया के वायरल हुआ, वो तुरंत वहां पहुंचता, वो आयोग जांच करता कि वास्तव में ये गलत हुआ, क्योंकि उसकी चैटिंग की जांच की जाए, उसके सारे मैसेज चेक किए जाए, तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैं ये मांग भी रखूंगा कि जल्द से जल्द जो वायरल हो रहा है उसकी भी जांच की जाए, क्या मामला पता तो चले कि हुआ कि नहीं हुआ। लोग भयभीत भी हो रहे, दुखी भी हो रहे, तो कम से कम उसकी जांच होनी। लेकिन मैं लगातार आप मांग कर रहा था कि कमेटी बने। मैंने मुख्यमंत्री जी को 22 को ज्ञापन दिया कि कोई फर्जी डिग्री से लग रहा है पेपर लीक हो, कोई भी सीधा जाके उसकी, चाहे उसकी पहचान छुपा दी जाए, लेकिन वो सीधा जाके शिकायत कर सके और उस पर एक्शन हो चुके, चाहे अधिकारी उसमें लिप्त तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो चुके। तो वो कमेटी आयोग बनना चाहिए, ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मांग की है। और इसके अलावा बेरोजगार आयोग भी बने, वो भी मांग की है, जिससे आप लोग मांग रख सके कि हमारे परिणाम कब आए, ज्वाइनिंग कब हो और विज्ञप्तियां कब आए, तुम लोगों को पता चले। लेकिन लगातार प्रयास हो रहा हूं, अब जब भी प्रयास करें आप जरूर साथ दें। और इसमें जो राहुल रुल्ला का जो वायरल हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, मैं इसकी जरूर मांग उठाऊंगा, जांच होनी चाहिए। सच क्या है पता तो चले, सच क्या है, क्योंकि रीड 2018 में भी मामला उठा था, लेकिन बाद में पता चला था कि वो सही नहीं था मामला। तो इसमें जांच होगी तभी तो पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जांच होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों इसके अलावा जो फर्जी यूनिवर्सिटियों की मैं बात कर रहा था, क्योंकि आज बेरोजगारी की हालत देश और प्रदेश में बहुत बेकार है। आज बेरोजगार इन फर्जी यूनिवर्सिटियों के, इन गिरोह के चक्कर में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समय पर भर्तियां नहीं हो पा रही, और जो भी भर्तियां आती कोशिश उनके जंजाल में फंस जाते, 1,50,000 2 लाख रुपए देकर डिग्री लेकर वो कोशिश करते मुझे नौकरी मिल जाए। आज एक अच्छा बेरोजगार भी बुरा बनता जा रहा है, इस दलदल में फंसता जा रहा है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, मीडिया के माध्यम से मांग की थी कि इन फर्जी यूनिवर्सिटियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इनके मालिकों को, इनको सबको जेल में डाला जाए, जिससे बेरोजगार बच सके। क्योंकि फर्जी डिग्रियां पीटीआई भर्ती में आई है, पुस्तकालय अध्यक्ष में आई है, रीट में भी आई है, पीटीआई भर्ती में, इन तमाम भर्तियों में ये आई है। ऐसे में आखिरकार बेरोजगार को विश्वास उठता जा रहा है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं और इससे मैं प्रयास करूंगा उनके खिलाफ जांच हो, विशेषकर शुभ भारती यूनिवर्सिटी है मेरिट वाली, उनकी डिग्रियों की जांच हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे रीट की हो, चाहे आपकी पुस्तकालय, उनकी जांच होनी चाहिए कि इतनी डिग्रियां कहां से। और एनटीटी में आपने देखा उसमें भी हुआ है, तो सब डिग्रियों की जांच होनी चाहिए, इसका मैं प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, सबसे पहले आप लोगों के साथ खड़ा रहता हूं कि मेरी बेरोजगार को न्याय मिले। दोस्तों रीट 2018 की मैंने बता दिया, अब मैं रीट 2016 और 17 को लेकर बात करना चाहूंगा। 16 साइंस में अंग्रेजी वाला मामला दिल्ली है, लेकिन मैं राजस्थान का मामला जो साइंस मैथ वाला है, पवन जी का भी फोन आता था, जो संस्कृत विभाग में है, जो उस मीटिंग में था 17 वाली में, और 16 में भी है। 16 वालों को विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं, आपका मामला बहुत ईजी था, लेकिन आपके गलत नेतृत्व में, गलत रणनीति ने आपको फंसा दिया। लेकिन अभी पवन जी का कल फोन आया था कि हम आपके साथ है, कोर्ट में आपके मामला लगा हुआ है, जैसे ही कल का निर्णय आएगा, मैं वादा करता हूं जिस प्रकार 18 की सूची जारी हुई है, आपकी भी सूची जारी होगी, 17 की भी जारी होगी, 18 की सूची अब जारी हो जाएगी। 18 की सूची से सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुलेगा, 16 का भी रास्ता खुलेगा साइंस मैथ का, और 17 संस्कृत विभाग का भी रास्ता खुलेगा। बस आप लोग एकजुट रहें। जिस प्रकार 18 वालों को मैंने बुलाया वो गए, उस प्रकार आपको जब भी याद करूं आप एकजुटता के साथ पहुंचे। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों से वादा करता हूं कि आपकी सूची जारी करने में पूरा योगदान दूंगा, सूची भी जारी होगी। बस कुछ लोगों से भ्रमित ना हो गए, उन्होंने आज तक
कुछ नहीं कर पाए, केवल आप लोगों को भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं। अब अभी भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। जब 18 की सूची आपके सामने हो रही, पता है कैसे आई है, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूं और आप पूरे राजस्थान को पता है सूची कैसे जारी हो रही है। मैं विश्वास दिला रहा हूं उसी प्रकार आपकी सूची जारी होगी। आप एकजुटता बनाए रखें और मुझसे आकर मिले, जितना सहयोग होगा मैं करूंगा, मुझसे आकर मिलिए। आपका प्रतिनिधि 16 और 17 वाले मिलिए, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे लिए कोई हेल्प होगी तो मैं पूरी हेल्प करूंगा, जहां तक मेरी हेल्प होगी। मुझे याद करिए, मैं आपके हेल्प करूं, पहले भी मैंने वीडियो में कहा था। लेकिन जो तथ्यहीन नेतृत्व है, दिशाहीन नेतृत्व है, जिसकी वजह से आज आपको इतना सब कुछ देखने को मिला, इतना दुखी होना पड़ रहा है। आप दूर थे मेरे से, मैं खुद आपको पास बुला रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द न्याय मिले, इतना ही आप लोगों को कहना चाहूंगा। लेकिन ऐसे लोगों से आप बच कर रहे, जो खुद विफल है और दूसरों को विफल करना वो चाहते हैं, उनके मंशा है। दोस्तों, जो ईसीजी टेक्नीशियन प्रयोगशाला साइक, जो ईसीजी टेक्नीशियन का मामला है, जिनके अभी दस्तावेज सत्यापन नहीं हुए हैं, उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा बहुत जल्द इस संबंध में मेरे अधिकारियों से बात हो चुकी है। आपने मुझे ज्ञापन दिया था, मैंने मुख्यमंत्री जी के सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया था, वहां से मेरे पास रिप्लाई आ गया है कि बहुत जल्द ईसीजी टेक्नीशियन के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जल्द ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए कल परसों आपका प्रतिनिधिमंडल मेरे ऑफिस में मिलकर गया था, उनका नंबर मेरे नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर देता हूँ, जल्दी आपके आदेश जारी हो जाएंगे। मेरे पास रिप्लाई आ चुका है और संबंधित अधिकारी से मेरी बात हो चुकी है। प्रयोगशाला साइट की जो सूची जो जारी होनी है, उसके जो अब जो डेटा था वो अधीनस्थ बोर्ड पहुंच चुका है, इसकी भी जल्द सूची जारी होगी, प्रयोगशाला साइट की भी। ये भी आप लोगों की अच्छी खबर है, आज भी मीडिया ने आप लोगों की आवाज उठाई है। फायर सेफ्टी ऑफिसर की आएगी, है ना। इसके अलावा दोस्तों, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन, सुप्रीम हाई कोर्ट से अनुमति के बाद ही आपका परिणाम जारी होगा। आपका प्रतिनिधि मंडल मेरे से आके मिले, जितना मेरा से सही होगा, क्योंकि आदेश भर्ती 2018 पहले उलझी, अब वापस उलझ गई, संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। और आंगनबाड़ी जितनी भर्तियां उलझी, पूरी कोशिश करके वो भर्तियां कोर्ट से, जितनी मदद हुई मैंने उन लोगों की थी, आपकी भी मैं पूरी मदद करूंगा। एक है कृषि परीक्षा वाला आदेश होंगे, क्योंकि दोस्तों 1998 के टीचर इसके प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिलकर गए हैं और उनसे मेरी बात होगी, उनको पूरी रणनीति समझाती है। 2004 के मेरे दोस्त हैं मुकेश त्रिवेदी, जिसको राष्ट्रपति सम्मान मिला था, आज वो दुखी होकर राष्ट्रपति सम्मान इसलिए उठा रहा है कि वो 2016 से 2004 से 16 साल से भटक रहा है, क्योंकि गलत लोगों को ले लिया गया था। 2004 के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आरपीसी के द्वारा 2812 लोग आज तड़प रहे हैं। मुकेश जी, आपका भाई का पूरा सपोर्ट आपको, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका मामला भी उठाऊंगा। 1998 वालों के साथ हूँ, 2006 वालों के भी साथ हूँ, और जो 2012 जो मामला सुप्रीम कोर्ट में नमो नारायण है, इसके अलावा जो कव्या नाम का एक लड़का है वो भी है, शिखर से मेरी बात होती रहती है। और इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा संभावना यही है कि याचिकाकर्ताओं को राहत मिल सकती है, ये ज्यादा संभावना है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहीं से इसका मामले का हल होगा। और दोस्तों, एक चीज जो कह रहा था, इस लाइव का उद्देश्य कई लोग इसको गलत अर्थ में ले जाने की कोशिश करेंगे, आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। मेरा उद्देश्य ये था कि हर बात मेरे बेरोजगार तक पहुंचे। जो लोग कुछ भी आंदोलन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं उनको ना तो रोक रहा हूँ, दम उनके अंदर होना चाहिए करने का, करिए, स्वागत है, अच्छी बात है। कोई पहल कर रहा है जिससे उसको पहल को पूरी भी करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि वीडियो डालने से मैं उनको नहीं रोकना चाहता, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, स्वतंत्र का अधिकार है, वो करें। लेकिन ये सारी चीजें, ये अपडेट है, ये वीडियो है, कि कुछ लोगों को लगे कि ये 10 तारीख को देखते हुए उपेंद्र यादव ने ये वीडियो डाला है, तो उनको बता दूं ये वीडियो 10 तारीख के बाद भी रहेगा। ये चीजें मैंने डाली है वो नहीं हो तो फिर बताना कि ये 10 तारीख के लिए डाला है। जो मैंने डाला वो 10 तारीख के बाद होने वाला है, नई भर्तियों को लेकर भी, वेटिंग जो चीजें बताई है उनको लेकर भी। इसके अलावा एक चीज और कहना चाह रहा था आप लोगों को, दिल्ली, मैं भी 30 और 1 तारीख को दिल्ली जाके आया, और मैं नहीं, मेरे साथ 30-40 लोग थे, एक नहीं 2 बसे थे, और बड़े बड़े नेताओं से मैं भी मिलके आया, वहां की परिस्थितियां भी देख के आया। वहां कितना पुलिस का पुख्ता इंतजाम है, फिर भी हम गए थे। हालांकि मैंने तस्वीर शेयर नहीं की, लेकिन मैं मिलके आया हूं, मेरे साथी मिलके आए,
और जिस उद्देश्य से गए थे वो लगभग उद्देश्य पूरा भी हो चुका है। प्रयास हम करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि मेरे बेरोजगार को सफलता मिले। दिखावे में कुछ नहीं है, काम करके दिखाने में सब कुछ है। इसलिए दोस्तों जल्दी है कि मैं नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूंगा। कुछ चीज भूल जाऊं तो क्षमा करना, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना। बस आप लोगों के लिए, नई भर्तियों के लिए जो खुशखबरी लेके आया था कि दिसंबर इस महीने में और अगले महीने में आपको नई भर्तियों की एक अच्छी सौगात मिलेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हमारा जो प्रयास है लगातार सफल हो रहा है। और जो लोग नहीं समझ पाए कि सच क्या है, झूठ क्या है, धरातल पर काम करना किसको कहते हैं, हवा में बात करना किसको कहते हैं, उनको भी समय पे पता लग जाएगा। जल्दी ही नई वीडियो के साथ एक बार फिर आप लोगों से मिलूंगा। जय हिंद।